हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टॉपिक्स जो हर एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, बिजनेस लीडर, मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनके लिए, एचआर लीडर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में रह रहे अलग अलग जनरेशन्स के बारे में, उनके सोचने के तरीके, डिसीजन मेकिंग और उनके महत्व के बारे में, ताकि हम ये समझ सके कि हमारी इंडियन मार्केट पे इस जनरेशन्स किस तरह से प्रभाव डाल रही है। सो इंडियन कस्टमर स्ट्रैटेजीज, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारी जनसंख्या का प्रभाव हमारी मार्केट स्ट्रैटेजीज पर पड़ता है? बहुत डिस्कशंस हो चुके हैं इसके बारे में, लेकिन किसी ने इसको सुलझा के नहीं प्रेजेंट किया हुआ। जी हाँ, आप ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आखिर यही तो है कि हमारे कस्टमर्स और इन्हीं की सोच का प्रभाव हमारे स्ट्रैटेजीज पे होता है। तो आइए इस वीडियो में समझे हमारे भारत के कस्टमर्स और उनकी सोच, रिक्वायरमेंट्स और प्रभाव को। तो हमारी जनसंख्या जो है वो 5 जनरेशन्स में बटी हुई है और यह सब अपनी उम्र, एक्सपीरियंस, डिज़ायर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, खर्चने की अपनी क्षमता के अनुसार कस्टमर बेस बनाते हैं। पर क्या है ये जनरेशन्स? ये सभी मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस एनालिस्ट के लिए या बिजनेस लीडर्स के हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझने के लिए। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे सालों का रिसर्च और जो हमने ट्रैवल किया है उस पर निर्धारित है। पिछले 3 सालों में हमने देश में अलग अलग जनरेशन्स के लोगों से मिल के, उनसे बातें करके वी हैव क्रिएटेड अ कंटेंट एंड अ चेकलिस्ट ऑफ लॉट ऑफ पॉइंट्स। सो हमारे सालों के एक्सपीरियंस और इस रिसर्च को मिला के हमने जनरेशन्स का मार्केट स्ट्रैटेजी पे पड़ने वाला जो असर होता है उसको समझा है। तो हम इन जनरेशन्स को समझने के लिए यूनिवर्सल लॉज नहीं लगा सकते, क्योंकि हर एक देश अलग होता है, वहाँ के लोग अलग होते हैं, हिस्ट्री अलग होती है, कल्चर अलग होता है और उनकी सोच और ज़रूरतें अलग ही होती है। तो इसलिए इंडियन मार्केट को समझने के लिए हमें इंडियन जनरेशन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश को आज़ाद हुए 74 ईयर्स हो चुके हैं और हमारे लिए इसी पीरियड को समझना इम्पॉर्टेंट है। इसके आधार पर हमारी जनसंख्या 5 जनरेशन्स में बटी हुई है। सबसे पहले आते हैं वो लोग जो 1947 से 1964 के बीच पैदा हुए थे और उन्हें हम इंटरनेशनल टर्म्स में बेबी बूमर्स कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए लोग और वह जनरेशन एक्स कहलाते हैं। अगली जनरेशन है 1981 से 1996 वाले लोग, जिन्हें हम जनरेशन वाई कहा जाता है, कह सकते हैं, और या उनको मिलेनियल कहा जाता है। 1997 से लेकर 2009 तक के लोग जनरेशन जी में आते हैं और 2010 से आगे जनरेशन अल्फ़ा कहलाते हैं। तो ये है हमारी 5 जनरेशन: बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जी एंड जनरेशन अल्फ़ा, जिसके हर एक जनरेशन के बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियोज़ में डेफिनेटली देखने वाले हैं। हर एक मार्केटिंग प्रोफेशनल, एचआर प्रोफेशनल, बिजनेस रिसर्च एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट को इन जनरेशन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यह जानना ज़रूरी है कि इन जनरेशन्स की सोच और डिमांड्स क्या है, तभी तो हम ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बना पाएंगे जो हमारी सोसाइटी या कल्चर को नुकसान पहुंचाए बिना फ़ायदा दे सके। तो आइए जानें कि क्यों ज़रूरी है प्रोफेशनल लीडर्स को इन एस्पेक्ट्स को समझना और उसी के आधार पर अपनी बिजनेस या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना। सो इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जनरेशन्स। फर्स्ट थिंग, क्योंकि आप लोग जो हैं वो ट्रेंड सेटर्स हैं, लोग आप पर विश्वास करते हैं, लोग आपकी सोच के हिसाब से चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, ओपिनियंस बनाते हैं, कंक्लूजन्स पे आते हैं। वो वही खरीदते हैं जो हम बेचना चाहते हैं और सबसे ज़रूरी बात, लोग उसी पर विश्वास करते हैं जिस पर हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं। सो इसीलिए हर एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हो या डेटा एक्सपर्ट हो, इन लोगों को, जनरेशन्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने कस्टमर्स को समझ सकें और उनकी सोच को समझने वाले अच्छे रीडर्स बन सकें। अब तक आप जनरेशन्स को समझने और पहचानने की ज़रूरत का अंदाज़ा लगा चुके होंगे। आगे की वीडियोस में हम विस्तार से समझेंगे हर एक जनरेशन्स को, उनकी सोच पे अलग अलग कौन कौन सी चीज़ों का प्रभाव हुआ, कैसे हर पीढ़ी के आर्थिक और राजनीतिक बदलाव निर्धारित करते हैं उनकी ज़रूरतें और उनका जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पर जो असर होता है उसको समझेंगे। ऐसे ही रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक्स को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।